सबसे पहले मैं इस प्रमंडल के माननीय आयुक्त जो मंचासीन हैं उन्हें तथा मंचासीन जितने भी अतिथि हैं सारे अतिथियों का हम तहे दिल से हम अपने मन से अंतरात्मा से उनके स्वागत करते हुए और बुद्धिजीवी तमाम हिंदी साहित्य के सारे बुद्धिजीवी जो मंच पर विराजमान हैं और मंच के बाहर भी हैं, ऐसे महान विभूतियों के सामने मुझे हिंदी जैसी भाषा का, हिंदी साहित्य का कुछ उस पर प्रकाश डालने के लिए और बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए प्रेरित की गई है। तो ये एक बहुत ही महत् अवसर है। इस अवसर पर हम हिंदी भाषा का, जो कि वो मेरे विषय के बाहर है, चूँकि मैं हमेशा वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कुछ हिंदी भाषा के बारे में बतलाने के लिए। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो सुधीजनों और विद्वतजनों से ये आग्रह रहेगा कि कृपया मेरा भूल सुधार दें, ताकि मैं उसकी जिन बातों का उल्लेख करूँगा उन बातों में अगर मुझे ज्ञान की कमी महसूस हो तो उस ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। हिंदी के बारे में कहा जाता है, जैसे मैंने कहीं एक पढ़ा था कि हिंदी भाषा का अपना नाम वो फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारी ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा का नाम दिया था। तो ये एक मैंने अध्ययन किया था कहीं पर, हमें याद नहीं है हम कहाँ पर अध्ययन किए थे, लेकिन अगर उसमें मैं गलत हूँगा तो काइंडली दया कृपया करके हमको इसको बतला देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने देश में भी हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक कारण देश में अंग्रेजी भाषा का बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना था। ये देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था, इसे अपनाया गया था। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हिंदी को 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। हिंदी को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। यह भारत की राजभाषा है। भारत के बाहर ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, युगांडा, इगुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लीला राजभाषा, जो कि लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी सीखने के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित अनुप्रयोग भी है। राजभाषा विभाग के द्वारा ई सरल हिंदी वाक्य कोश और ई महाशब्द कोश को मोबाइल ऐप का भी विकसित किया गया है। हिंदी के
विकास के लिए सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। सरकार के द्वारा हर वर्ष राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता रहा। ये आखिर हम लोग इतनी पहल क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदी ये सिर्फ एक भाषा नहीं, अपितु ये हमारी पहचान है, ये हमारे गौरव का प्रतीक है, ये हमारी प्राचीन संस्कृतियों का झलक है। और इस झलक के साथ ही हम आगे की ओर अग्रसरित होते हैं। हिंदी को एक विकसित करने के लिए इस भाषा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो आर्यावर्त के समय से ही हमें प्राप्त हुआ है, ये संस्कृति बचेगी, ये परंपराएं बचेगी और इस परंपरा का निर्वाह होता रहेगा। और इसी कड़ी में ये श्रीनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो महाकुंभ जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए प्रतिभागी, विभिन्न शिक्षाविद जो मेरे मंच के सामने भी उपस्थित हैं और मंचासीन हैं, उन सभी प्रतिभागियों को एकत्रित करके और समुचित विद्वानों को एकत्रित करके एक महान पुण्य का काम किए हैं। उनकी इस पुण्य कामना के लिए श्रीनाथ विश्वविद्यालय की जितनी भी तारीफ किया जाए वह कम है। हम इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुखदेव महतो जी की तथा इस विश्वविद्यालय के ट्रस्टी के तौर पर श्रीमती संध्या रानी महतो, श्री शंभुनाथ महतो जी को और इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉक्टर गोविंद महतो जी को इस प्रयास के लिए, और ये जो उनके लगन है, उनके प्रयास है, इस प्रयास को एक नई दिशा के जरिए हिंदी भाषा का विकास करने के दिशा में जो कृत संकल्प हैं, इनकी संकल्पता को हम नमन करते हैं। और साथ ही जितने भी हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं और जितने भी हिंदी साहित्य के विशारद, हिंदी साहित्य के ज्ञाता, सभी माननीय और माननीय को, समस्त जनों को मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ। मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी पर उतना पकड़ हमको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, ताकि उसमें एक लंका में जैसे एक चूहा को देखे होंगे जो अपने समुद्र में भीगते हुए अपनी धूल को बालू को लेकर के समुद्र के अंदर डाल देते, उसी का प्रयास करने के लिए मैं, उसी तरह का प्रयास करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस महत् उद्देश्य को लेकर के श्रीनाथ विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाएगा। एक ना एक दिन ये अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहरी विश्वविद्यालय के, विदेश के विश्वविद्यालय से भी प्रतिभागी यहाँ पर भाग लेंगे और उस दिन एक स्वर्णिम अवसर होगा। आज भी एक स्वर्णिम अवसर है। जिस रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही है, उस आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण श्रीनाथ विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जितने भी हैं और उन सभी ऑफिसर्स जितने भी हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। उनके प्रयास निश्चित रूप से एक महान परंपरा को स्थापना किया है। एक भाषा को बचाने की जो जिम्मेवारी और बीड़ा उठाए हैं, वो निश्चित रूप से ये बहुत आगे की ओर ले जाएगा और एक दिन इन्हें एक महान उद्देश्य की तरह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाएगी। मैं अपने इसी वचन के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।